हेलो स्टूडेंट, मैं पी कुमार, मैथ टीचर, मोटिवेटर एंड गाइडलाइनर। हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में थ्योरी भी देख लिए थे लोग, एक्सरसाइज 2.1 भी देख लिए थे लोग, 2.1 भी कंप्लीट, 2.2 भी कंप्लीट कर चुके थे लोग। अब हम लोग का बारी आ गया है मिसलेनियस क्वेश्चन को। तो आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मिसलेनियस क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। और मिसलेनियस क्वेश्चन बहुत ही थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला होता है, लेकिन बहुत मज़ा आता है। आसान तो सब कोई देखता है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट देखते हैं, उसमें थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है। ठीक है, तो मिसलेनियस प्रॉब्लम भी केवल नाम के लिए डिफ़िकल्ट रहता, सुने हैं लोग बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन आप लोग वास्तव में देखिएगा तो बहुत ही आसान लगेगा। देखिए, किसी भी क्वेश्चन भारी आसान तो होता ही नहीं है, सिर्फ आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपको थ्योरी क्लियर है ना, तो कोई भी क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट नहीं है, हर चीज़ आसान लगेगा। ठीक है, और हम बताएंगे तो आपको आसान लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज अर्थात विविध प्रश्नावली। तो देखिए, जो लोग हिंदी देखना चाहते हैं वो हिंदी इंग्लिश, इसमें तो लैंग्वेज है ही नहीं, तो हिंदी इंग्लिश का तो कोई बात ही नहीं है। जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी 100% समझ में आएगा, जो हिंदी मीडियम है उनको भी समझ में आएगा। तो मिसलेनियस प्रॉब्लम हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मिसलेनियस में, कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6। बहुत ही आसान है, इजली इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा एंगल है कॉस इनवर्स कॉस, इसको छोटा कर दीजिए लोग, तो लगभग 2 बार में कट रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 2 पाई पाई बाई 6। हाँ, डायरेक्ट इसको 13 पाई बाई 6 नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि कॉस का मान 0 और पाई के बीच में ही होता है, और ये जो वैल्यू है इसके बीच में नहीं है, इसलिए इस एंगल को क्या करेंगे, छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे? तो देखेंगे कि ये लगभग कितना बार में कटता है, तो लगभग 2 बार में कटता है, तो 2 प्लस करके 13 आ जा रहा है, मतलब ये जो लिए हैं सही है। और 2 पाई प्लस है तो किस क्वाड्रेंट में बता सकते हैं लोग क्या? 2 पाई है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के ऑल पॉजिटिव, इसलिए पाई बाई 6। अब कॉस कॉस आ गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, पाई बाई 6। पाई बाई 6 0 और पाई के बीच में है, इसलिए ये आंसर हमारा काउंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बना मिसलेनियस का, बात समझ में आ? तो ये बहुत ही आसान था, इस तरह का क्वेश्चन पहले भी हम लोग देख चुके हैं, नया नहीं है। ठीक है, तो चलिए मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर इसी टाइप पर है, क्वेश्चन 2 में भी इस बार 10 के फॉर्म में है, 10 × 10 इनवर्स। 10 इनवर्स पहले है 10 7 पाई बाई 6। इसका भी 7 पाई बाई 6 डायरेक्ट नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि इसका मान -π/2 से π/2 के बीच होता है, और इसके ये जो मान है इसके बीच में नहीं है, इसलिए इस एंगल को छोटा करना होगा। तो 10 इनवर्स 10 पाई प्लस π/6, पाई प्लस 6 और 1 7 हो जाएगा। अब 10 इनवर्स 10 पाई प्लस, तो थर्ड क्वाड्रेंट में, पाई प्लस मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में, और थर्ड में कौन कौन पॉजिटिव, 10 और कॉड पॉजिटिव, इसलिए ये 10 भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा π/6। और 10 का मान आ गया π/6। π/6 इसके बीच में है -90, और 90 के बीच में 30 डिग्री नहीं आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर सेलेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 नोट कीजिए, नोट कर लीजिएगा लोग। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? तो 3 नंबर क्वेश्चन में है 2 sin इनवर्स
3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7 टू साइन इनवर्स 3/5 बराबर 10 इनवर्स 24/7। ठीक है, टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला लिख दीजिए लोग। टू साइन, इस चीज़ को प्रूफ करना है, प्रूफ डेट करना है, साबित करना है। तो साबित करना है तो टू साइन इनवर्स का फॉर्मूला बोल दीजिए लोग, LHS लेकर। तो मिलता है साइन इनवर्स 2x, चलिए यहाँ लिख के फार्मूला दिखा देते हैं। 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिख दीजिए 2x, x के जगह 3/5 और रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3/5 का द होल स्क्वायर। मिल जाएगा साइन इनवर्स 3 दूना 6/5, यहाँ बता दीजिए लोग। तो 25 माइनस 9/25, तो मिल जाएगा क्या, साइन इनवर्स 6/5। चलिए बताइए, तो 25 में से 9 घटेगा कितना आ जाएगा, 16, तो 16 4 और ये 25 तो 5, कितना मिल गया जरा बता दीजिए लोग। साइन इनवर्स 6 चौका 24 और बट्टा में 25। अब ऊपर वाला P और नीचे H, P का मान 24, H का मान 25, तो B का मान निकाल देंगे। तो 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, तो जानते हैं कितना मिल जाएगा, 49 मिल जाएगा। रूट से बाहर होगा तो 7, करके देख लीजिए, जो आएगा अपना आंसर लिखिएगा। अब इसीलिए अब हम लोग 10 में लिख देंगे, किस में, 10 में। तो 10 का मान P, तो P का मान 24 और B, तो B का मान 7। देखिए तो RHS आया है 24/7। तो क्या किए, 2 साइन इनवर्स x का फार्मूला लिख दिए, कन्वर्ट कर दिए, ये आ गया। अब इसको PBH का प्रयोग कर दिए, लंब आधार कर्ण का प्रयोग कर दिए, और किसका मान निकाल दिए, बेस का। P का मान मालूम था, बेस निकाल दिए और 10 में लिख दिए, तो P/B। अब देख रहे हैं जो RHS लाना था वो आ चुका है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट करिए, मिटा देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं लोग। 4 में क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वह कहता है साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब बराबर में चाहिए 10 इनवर्स 77/36। ठीक है, अब देखिए ये साइन में है, ये साइन में है, RHS 10 में है। तो RHS 10 में है तो LHS वाला को भी 10 में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यह हो जाएगा P/H। तो P का मान हम लोग जानते हैं कितना, 8 है, H का मान 17 है, तो B निकाल सकते हैं लोग। B निकालने के लिए 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 289 माइनस 64। तो B का मान आ जाएगा रूट अंडर 144 हो जाएगा, 225 हो जाएगा, अर्थात 15 आ जाएगा। यहाँ से P और बाई H, तो P का मान 3, H का मान 5, तो B का मान के लिए 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब इसको भी 10 में लिख दीजिए लोग। 10 इनवर्स 10 में, तो P का मान 8 बाई B का मान 15, और यहाँ 10 में लिखिएगा तो 10 इनवर्स P का मान 3 और B का मान 4, और ये पूरा को X, ये पूरा को Y,
टेन इनवर्स एक्स और वाई वाला फार्मूला आप लोग को नहीं मालूम है? चलिए बोलिए तो। टेन इनवर्स एक्स का मान 8/15 प्लस टेन इनवर्स 3/4 का मान 1 - 8/15 इंटू 3/4। टेन इनवर्स 15 चौका 60, 8 चौका 32 और 15 तियाँ 45, फिर नीचे हो जाएगा 60, तो यहाँ 60 और 8 3 = 24, 60 से 60 कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा? देखिए तो टेन इनवर्स 5 और 2 7 और 4 3 7, 60 में से 24 घट जाएगा तो 36। देखिए तो RHS बात समझ में आया आप लोग को? तो ये साइन में था, ई भी साइन में था, तो लंब आधार कर्ण का प्रयोग हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए और इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए। अब 10 10 हो गया तो एक्स वाई वाला फार्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट्टा 1 - एक्स वाई यूज कर दिए, बट्टा का जोड़ घटाव किए, जो बचा देख रहे हैं RHS ही है। तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 4 नंबर था। समझ में आप लोग को? चलिए तो नोट करिए 4 नंबर। तो आगे क्वेश्चन हम लोग 5 देखते हैं। मिटा दे। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 नंबर। 5 नंबर में देखिए कॉस इनवर्स 4/5, कॉस इनवर्स 12/13 बराबर में कॉस इनवर्स 33/65। अब देखिए ई भी कॉस में RHS भी कॉस में, तो इसमें कॉस वाला फार्मूला लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। याद है पहले कॉस वाला फार्मूला? कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, तो फार्मूला हो जाता है कॉस इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 - एक्स स्क्वायर और 1 - वाई स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो चलिए फार्मूला लगाते हैं हम लोग। LHS RHS प्रूफ करना है, इसको प्रूफ डेट करना है। तो LHS ले लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स वाई, तो 4/5 इंटू 12/13 माइनस रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर, तो 4/5 का द होल स्क्वायर, 1 - 12/13 का द होल स्क्वायर, कॉस इनवर्स 12 चौक 48 और 13 पचे 65। यहाँ बट्टा का जोड़ करिएगा तो क्या मिल जाएगा? 25 - 16/25। यहाँ करिएगा तो 169 और 144 और बट्टा 169 स्क्वायर करके बट्टा का घटाव कर दिए हैं। कोई नया काम नहीं किए हैं, कैलकुलेशन का काम है। तो कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ी सिखाने की ज़रूरत है। 48/65 माइनस, यहाँ बताइए 25 में से 16 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 9, तो 9 बाहर होगा तो 3 और 25 बाहर होगा तो 5, घटेगा तो 25, तो 25 बाहर होगा तो 5 और नीचे हो जाएगा 13। LCM दोनों का सेम है, 13 पचे 65, 13 पचे 65, इसलिए कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए मिल गया। कॉस इनवर्स LCM हो जाएगा 65, 48 माइनस 15, क्या मिल जाएगा? तो कॉस इनवर्स घटेगा तो 3 और बट्टा में 65। देखिए तो RHS जरा आया है, बात समझ में आया? तो कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई था, डायरेक्ट फार्मूला लगा दिए लोग, एक्स वाई रूट अंडर 1 - एक्स स्क्वायर 1 - वाई स्क्वायर, यही फार्मूला है। देखिए फार्मूला सेट कर दिए हैं, ये पूरा को AX
ये पूरा को y है, फार्मूला सेट कर दिए, सॉल्व किए, कैलकुलेशन है, बट्टा का जोड़ घटाव करना है, सिंपल सा स्क्वायर करके कर लीजिए लोग। एलसीएम सेम था, 48 में से 15 घटेगा 33, 33/65 चाहिए था और 33/65 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5। बात समझ में आ? चलिए नोट करिए लोग। तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाँ थोड़ा जगह कम पड़ रहा था तो बाकी के हटा दिए। अब 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में कॉस इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 बराबर साइन इनवर्स 56 और बाई 65, 12/13 साइन इनवर्स 3/5 और साइन इनवर्स 56/65। सिंपल है। देखिए ये कॉस में है, ये साइन में है, आरएचएस साइन में। आरएचएस किस में है? साइन में। तो इस कॉस को भी साइन में कन्वर्ट कर दीजिए। हमारे पास फार्मूला साइन साइन का है, कॉस कॉस का है, टेन टेन का है। तो हमारा आरएचएस साइन में है, इसलिए इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे? तो ये b/h है, तो p कर लीजिए डायरेक्टली, 13 का स्क्वायर और -12 का स्क्वायर, तब मिल जाएगा 25। 169 में से 144 घटेगा तब 25 5। अब लिख दीजिए LHS। अब साइन इनवर्स में लिख देते हैं, ये कॉस में है, साइन में लिख रहे हैं, तो साइन में p का मान हम लोग 5 बाई b, तब b का मान 12, 3/5, या x और ये y। याद करिए फार्मूला, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y हो तो लिख सकते हैं लोग साइन इनवर्स x √1 - y² प्लस y √1 - x²। यही फार्मूला होता है ना। तो चलिए अप्लाई करिए लोग। साइन इनवर्स x का मान 5/12 और y का मान तो 1 - 3/5 का द होल स्क्वायर प्लस y का मान 3/5 और x का मान तो 5/12 का द होल स्क्वायर। साइन इनवर्स 5/12 इंटू, चलिए बट्टा का जोड़ करेंगे तो 25 और -9/25, 3/5, 144 -25 और बट्टा में हो जाएगा 144। चलिए क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 5/12 घटेगा तो 16, तो 16 रूट से बाहर तो 4 और नीचे 5, 3/5, 44 में से 25 घटेगा, 144 में से 25 घटेगा, कितना आ जाएगा ये? वो यहाँ मिस्टेक किए हैं लोग, साइन में लिखे हैं लोग तो एच ना चाहिए जी, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 13 होगा, 169, 169। हाँ अब घटेगा तो 144, तो ऊपर हो जाएगा 12 और नीचे हो जाएगा 13। बस हो गया है काम। एलसीएम करिए ना, आ जाएगा आरएचएस। तो साइन इनवर्स एलसीएम देख के बताइए लोग। तो 13×5 65, 13×5 65, तो दोनों तरफ 65, ऊपर 5 चौका 20, एलसीएम सेम है, 12×3 36, ऐड कर दीजिए। साइन इनवर्स 20 और 36 को ऐड करिएगा तो 56 और 65। देखिए तो आरएचएस आया है क्या? 56/65। बात समझ में आया? तो ये क्वेश्चन नंबर कितना था? 6 नंबर था। समझ में आया? ये कॉस में था तब पीबीएच का प्रयोग करके साइन में कन्वर्ट कर दिए
ये साइन में था ही, या एक्स और वाई वाला फार्मूला लगा दिए, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन तो आता है ना जी, कैलकुलेशन कर दिए हैं, एलसीएम सेम था, ऊपर वाला ऐड कर दिए, देख रहे हैं जो आरएचएस लाना था वो आ चुका है। बात समझ में आया? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए लोग। तो नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं लोग, 6 के बाद 7 नंबर। हाँ, ये मिसलेनियस का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 7 नंबर है। 7 नंबर में कह रहा है 10 इनवर्स 63 16 साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ठीक है, अब देखिए इधर 2 पार्ट है, इधर 1 पार्ट है, तो किधर से चलना आसान होगा? जिधर ज़्यादा होता है, जिधर बड़ा होता है, उधर से छोटा वाला प्रूफ करना जनरली आसान होता है, तो हम लोग इधर से ही चलेंगे। अब देखिए आरएचएस हम लोग का जो एलएचएस प्रूफ करना है 10 में करना है, तो क्या करेंगे, इस साइन को भी 10 में और इस कॉस को भी 10 में, किसका प्रयोग करके? तो PBH परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस का इस्तेमाल करेंगे, लंब आधार कर्ण का प्रयोग करेंगे। तो ये P और बाई H, तो B निकाल दीजिए लोग, डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, समझ में आ जाता है ना। ये P का मान 5 और H का मान 13, तो B का लिएगा लोग तो 13 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो 144 बचेगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ये B और बाई H, तो B का मान हम लोग का 3 है, अब दिखाना है तो दिखा भी सकते हैं लोग, और P का मान निकाल लेंगे, 5 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो 16, बाहर आ जाएगा तो 4। चलिए तो RHS लिख देते हैं। अब RHS को दोनों को 10 में लिख देते हैं, ये साइन में है 10 में लिखना है, तो P का मान 5 और B का मान यहाँ 12 निकाल चुके हैं लोग। फिर 10 इनवर्स P का मान सॉल्व किए हैं तो 4 आया है, और B का मान हम लोग का 3 दिया है, तो 3। ठीक है, अब ये पूरा को x और ये पूरा को y, फार्मूला लगा दीजिए, 10 में ही चाहिए, तो 10 इनवर्स 5/12 प्लस 4/3, 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, एलसीएम करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 10 इनवर्स एलसीएम 12 तिहाई 36, 5 तिहाई 15, 15 चौका 60, 36 और -5 चौका 20, कैंसिल। ऐड करके जरा बताइए लोग, तो 10 इनवर्स ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? अरे एलसीएम 12 और इसका 12 ही ना हो जाएगा जी, 12 और 3 का एलसीएम करेंगे तो 12, गलती होगा, चलिए 12 से गुना तो 5 ही, 4 बार में कितना बार में कटेगा? 3 चौका 12, 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे हाँ चलिए अब कटेगा तो कितना बार में? 12 तिहाई 36, ये ऊपर हो जाएगा 21, 5 और 16 21 इंटू ये भाग में उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई, मेन बट्टा ये है तो बट्टा के नीचे जो बट्टा है पलट कर ऊपर जाएगा, और 36 में से 20 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16। 10 इनवर्स 63/16, 63/16। देखिए तो LHS आ गया क्या? बात समझ में आप लोग को? तो क्या किए थे, ये 10 में लाना था, ये साइन में था, ये कॉस में था, तो इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए, इसको भी 10 में कन्वर्ट कर दिए, RHS लिख दिए हैं। या x हो जाएगा, यह y, x और y वाला फार्मूला x + y बट्टा 1 - xy, फार्मूला लगा दिए, बट्टा का जोड़ घटाव किए, जो कटा उसको कट कर दिए। ठीक है, जो बचा देख रहे हैं
ऊपर 21 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 बट्टा 16 बराबर LHS। बात समझ में आया आप लोग को? नोट कीजिए। चलिए 7 तक हम लोग क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं। 8 में हम लोग को दिया हुआ है tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 और बराबर में चाहिए π/4। tan इनवर्स 1/5, tan इनवर्स 1/7, tan इनवर्स 1/3, tan इनवर्स 1/8 बराबर हम लोग को प्रूफ करना है π/4 प्रूफ करना है। चलिए देखिए लोग, ये पूरा को x, ये पूरा को y, ये पूरा को x, ये पूरा को y और फार्मूला लगा दीजिए लोग tan इनवर्स x और y वाला। दो बार लगाना पड़ेगा, इसके लिए एक फार्मूला, इसके लिए एक फार्मूला, तो 2 बार यूज करना पड़ेगा। तो चलिए लगा देते हैं tan इनवर्स 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। फिर उन दोनों के लिए लगा दीजिए, LHS लिए हैं, लिख देंगे LHS। हाँ, फिर इसके लिए हो जाएगा tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8, 1 माइनस 1/3 और 1/8। tan इनवर्स LCM करिएगा लोग तो मिल जाएगा 7 × 5 = 35, ये 7 और यहाँ 5, पूरा का LCM भी 35, 35 माइनस 1, 35 से 35 कैंसिल। tan इनवर्स यहाँ LCM लीजिएगा तो 8 × 3 = 24, 8 और प्लस 3, LCM करिएगा तो 8 × 3 = 24, 24 माइनस 1, 24 से 24 कैंसिल, तो मिल जाएगा tan इनवर्स, ऊपर हो जाएगा 7 और 5 12 और 35 में से 1 घटेगा तो 34 और RHS में है, मतलब सेकेंड पार्ट में, RHS नहीं, ऐड करेंगे तो 11 और घटेंगे तो 23, 24 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 23। ये देखिए ना, कटेगा कितना से कटेगा, 2 से, तो ये 6 और ये 17। tan इनवर्स 6/17 प्लस tan इनवर्स 11/23। ठीक है, अब ये पूरा को x और ये पूरा को y, तो चलिए अब x और y वाला फिर एक बार और फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो चलिए लगा देते हैं। tan इनवर्स x का मान देखिए 6/17 और फिर tan इनवर्स 11/23 बट्टा में 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। चलिए बता दीजिए लोग, तो LCM करके, LCM करिएगा लोग तो 17 इंटू 23 रहने देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 36 18 और 6 दूना 12 और 1 13 हो जाएगा। यह 17 एकम 17 के साथ और फिर 17 एकम 17 और 1 18 हो जाएगा। ठीक है, 17 एकम 17 के साथ 17 एकम 17 और 1 हासिल था 18 हो जाएगा। फिर LCM करिएगा तो नीचे भी 17 इंटू 23 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 17 और 23 को, तो 17 × 51 के 1 और 17 दूना 34, 34 और 5, तो 34 और 5 कितना हो जाएगा 39, 39 हो जाएगा। और फिर 11 × 6 = 66, ये सेम है तो कैंसिल कर दीजिए लोग। अब देखिए लोग, tan इनवर्स 7 और 8 ऐड करेंगे तो 5, 8 और 3 11 और 1 12 के 2, 2 और 1 3, नीचे वाला घटा दीजिए तो देखिए तो सेम ही आ रहा है क्या, कैंसिल हो गया, तो मिल जाएगा tan इनवर्स 1 और 1 कितना डिग्री का मान, तो π/4 का मान। तो देखिए तो RHS आ रहा है क्या लाना था RHS, π/4।
तो बात समझ में आया आप लोग को? या x हो गया, या y हो गया, या x हो गया, या y हो गया, x और y वाला फार्मूला लग गया, यहाँ भी x और y वाला फार्मूला। फिर कैलकुलेशन किए, यहाँ भी कैलकुलेशन किए, सॉल्व करने के बाद मिला, प्राप्त हुआ हम लोग को 6/17, 11/23। फिर यह x और फिर ये y, फिर x y वाला फार्मूला लगा दिए, एक्स वाई वाला फिर फार्मूला लगा दिए, फिर कैलकुलेशन किए तो देख रहे हैं ऊपर भी 325 और नीचे भी 325, कैंसिल तो 1 और 1 10 में कितना डिग्री का मान 1 होता है? तो 45 डिग्री का मान 1 होता है। बात समझ में आया आप लोग को? तो चलिए इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा लोग। हाँ, इस चीज़ को नोट कर लीजिए लोग, और आगे का जो क्वेश्चन होगा वह नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आप लोग को बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए लोग, ठीक है? तो आज के क्लास यहीं पर रहने देते हैं। अगला क्लास, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो चलिए आज रहने देते हैं।